सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वो बहुत अच्छे ही होंगे। तो वेलकम बैक एवरीवन, मैं आर के महतो आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन अपना, जिसमें कि आप लोगों को ये सीखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली आपकी जो क्लासेस चल रही है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल ही रहा है। जिसमें कि हमने इस कड़ी में ये सीखा कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे नियम कानून जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, उन चीजों को हमने सीखा। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए थे जो पिछले एग्जामिनेशन में कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर चुके हैं, अलोंग विद वोकैबुलरी। एडिटोरियल की क्लास आपकी कंटिन्यूसली चल ही रही है, आपको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में। एडिटोरियल की क्लासेस उसके अंदर आपके 10-10, 15-15 वोकैबुलरी भी चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ में आपका एडिटोरियल के वोकैब चल रहा है, सो वो अलग है हमारा। एंड ग्रामर की जो आपका जो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, मैं तो रैंडमली आपको जो है एमसीक्यूज या फिर जो है ये पीवाईक्यू के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, मैं तो वो डिस्कस करवा रहा हूं। बाकी आपकी जो 4 बजे या जो मैम क्लास लेती हैं, वो भी आपका एक सीक्वेंस में बहुत अच्छा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम आज की कड़ी को लेते हुए। तो ये ध्यान रखिए हमेशा, एक कोटेशन कह लो इसको या एक स्लैंग कह लो कि नो पेन नो गेन। भाई ये बिल्कुल सच बात है जिसने भी कही है कि नो पेन और नो गेन। यानी कि अगर आप पेन नहीं अगर सह सकते हो तो गेन भी नहीं आएगा। आप कभी कुछ गेन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गेन करना है यानी कि कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। अब खोने में क्या मतलब? तो खोने में यानी कि अपना नींद, अपना चैन, अपने मतलब एक तरीके से अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप एक बात हमेशा याद रखो, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। क्या कहा मैंने? कभी कभी रैंडमली बोलते बोलते बहुत अच्छी बातें भी मुंह से निकल जाती है, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन मुंह से निकल जाते हैं। ध्यान रखा करो, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। यानी कि आपका जो कंफर्ट है वो आपके सक्सेस का यानी आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप लोग जो एक बार अपने साइड से कोशिश करके देखें कि आपको क्या लग रहा है आंसर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बता सकता है कोई? वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, एक मिनट, हाँ चलिए, वी शुड नॉट forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also। हाँ भाई, इसका आंसर आप लोग एक बार बताइए कमेंट करके कि आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है। we should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also। यानी कि हमें अपने राइट तो पता है ही, हमें ये मालूम है कि हमारा जो राइट है वो क्रिटिसाइज करने का है ना, राइट टू स्पीक है, तो हम बोल सकते हैं, हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज भी है, हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए बच्चों आपके हिसाब से? एक बार जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं बच्चों, अब इसका आंसर क्या हुआ होगा, अब मैं आपको समझाता हूं बेटा। इसका सही आंसर होना चाहिए, एक मिनट नया पेज दिखाते हैं आपको, नए पेज से। चलिए कोई नहीं, शायद ये ओपन नहीं हो रहा है। खैर चलो जाने दो। हाँ इससे होगा, ये आ गया। हाँ अब ठीक है। ये स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है? दिख ही रही होगी, खैर वाइट से ज्यादा बेहतर दिख पाएगा। देखो बेटा, ये जो ईच ऑफ अस वाला हमारे पास आया था कॉन्सेप्ट, इसको कैसे हमें याद रखना है, किस तरीके से करना है, आप गौर से सुने। ईच ऑफ द
each of the soldiers have a gun. Each of the soldiers have a gun. एक और ले लेते हैं बच्चों. neither of the books were yours. एक और. one of her sisters were waiting outside. चलो अब देखो बेटा, हमारे यहाँ पे ये ईच आए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, या ऐसे जो भी हमारे पास शब्द आ रहे हैं बेटा, यही से अब आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर या गलत आंसर जो भी है आपका किस तरीके से आएगा. अब गौर से सुनो. अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बेटा, लिख लेना. इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप पहले भी पढ़ चुके हो, राइट. आगे दोबारा भी बता दूंगा इन चीजों को मैं. देखो ये जो हमारे पास जितने भी ऐसे टर्म्स आते हैं, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीवन, ये वाला एवरीवन, अलग अलग एवरीवन लिखे जाते हैं, ठीक है. या फिर इसके अलावा वन हो गया अकेला, राइट. या इसके अलावा हम कह लें एवरी, इधर हो गया, नीदर हो गया, राइट. मतलब इस तरीके का हमारे पास जो भी टर्म्स आ रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं, इसके बाद जाहिर है कि नाउन जो आएगा वो तो कैसा आएगा, नाउन तो प्लूरल आएगा, चाहे आपका इधर हो, ईच हो, कुछ भी हो, ठीक है. नाउन इसके बाद तो प्लूरल आएगा ही आएगा, नॉन प्लूरल आएगा. लेकिन इसके बाद जो हमारे पास वर्ब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, वर्ब, वो याद रखना है कि वो वर्ब कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा. वो वर्ब कैसा, सिंगुलर, ठीक है. एक क्वेश्चन आप यहां देखिए, अभी हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा आपको. कैसे, तो वन ऑफ his student have been awarded. अब देखो बेटा यहां पे मिस्टेक कहां थी, तो यहां हमारे पास वन ऑफ लिखा है, चेंज कर लेते हैं मार्कर, हाँ साफ साफ दिखेगा यहां से, शायद आपको इससे बेहतर. देखो वन ऑफ हमारे सामने मेंशन है, तो जाहिर है कि वन ऑफ के बाद हमारे पास जो नाउन आना चाहिए, कैसा, प्लूरल. तो यहां गलती आ गई, स्टूडेंट नहीं होगा, इसको प्लूरल कर दो, कैसे, तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया. अच्छा, अब इसके बाद वर्ब का भी ध्यान रखना है हमें. वर्ब कैसे आएगी, तो यहां पे हमारे पास गिवन है हैव, हटाओ इसे, क्या आना चाहिए, हैज. तो आपने शायद ये चीज पढ़ी होगी कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, या कई बार तो टीचर्स, या मैं खुद भी अपनी बात करूं तो ये मैंने भी आपको पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया होगा कि वन ऑफ के साथ ये सब आता है. लेकिन वन ऑफ ही नहीं, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, कोई भी आ जाए इसके साथ सेम ही चलेगा, राइट. एक बात क्लियर हो गई आपको. अब यहां से अब आप वापस उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ये भी निपटा लो. तो ईच ऑफ लिखा है, नीदर ऑफ लिखा है, वन ऑफ लिखा है, तो क्या करो, सोल्जर्स तो प्लूरल है ही है, नो डाउट, ठीक है. बुक्स प्लूरल है, ठीक है. सिस्टर्स प्लूरल है, ठीक है. तो गलती कहां है, गलती यहां है. इस हैव को काटो और क्या लगाओ, हैज. हैव को काटो और क्या लगाओ, हैज. वर काटो, वॉज, यहां पे भी वर लिखा है, काटो और वॉज. हो गया एवरीबॉडी. तो इस तरीके से आपको करना है. अब आपका क्वेश्चन देखो, तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच लिखा है, ईच ऑफ अस, आज तो पहले से ही प्लूरल है ऑलरेडी, ठीक है. तो यहां पे गलती क्या है, हैव नहीं आएगा बच्चे, हैव नहीं आएगा बच्चे, क्या आना चाहिए था, हैज. तो ईच ऑफ अस हैज. आई होप कि अब आपको डिटेल में इसका आंसर समझ में आ गया है, किस तरीके से इसको करना था. अब आपको बेहतर क्लियर हो गया है कि ऐसा क्यों आया. तो ईच ऑफ अस हैज,
हैव काट के हैज। तो यहाँ पे हमारे पास ईच ऑफ आया, इसके साथ नाउन आना चाहिए था प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, और अस आप जानते ही हैं पहले से प्लूरल था इसलिए आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अगला है आफ्टर दैट इंसिडेंट। आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर झा नॉट ओनली स्टॉप गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। चलो भाई आंसर बताओ। हिंट कर देता हूं, कंजंक्शन से रिलेटेड है, और क्या हिंट लोगे इससे बड़ा? कंजंक्शन से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। एक बार जल्दी से आप लोग इसको 10 से 15 सेकंड अपने अपने आंसर्स एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलो करें स्टार्ट। देखो आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर झा नॉट ओनली स्टॉप गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। देखो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब इसके लिए भी मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। डायरेक्ट आंसर अगर मैंने ही बता दिया तो आपने क्या किया, फिर आपने क्या सीखा खुद से, राइट? तो डायरेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोगों को आंसर खुद से करना है। मैं सिर्फ आपको लॉजिक सिखाऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा, आंसर आपको ही करना है, ठीक है? चलो करते हैं। देखो बेटा प्रियंका, या छोटा नाम ले लेते हैं जैसे प्रिया, नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट but also हॉकी। एक और देखते हैं, मनीष या मनीषा, नीदर रॉट पोएम्स नॉर स्टोरीज। एक और मोहित स्कॉल्डेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड but also admired his brother। चलो ये बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन खुद से करके दिखाए, अब इसके हम आंसर को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये मैं सिखा दूंगा ना, तो अगला क्वेश्चन देखो आप अपने आप करोगे, फिर खुद कह दोगे कि सर आ गया हमें आंसर करना। देखो कैसे, किस तरीके से करना है। ये आपने देखे होंगे कंजंक्शन में हमारे पास ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे ईदर और आता है, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नीदर के साथ ये आता है नॉर। वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाम तो आपने सुने से लग रहे होंगे थोड़े थोड़े कि यस सर हमने जाना हुआ है पहले से ही। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, याद आया। अब इसमें जो हमारे पास पीछे वाला कंजंक्शन है, यानी कि ये जो और है, नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो बट है, ये इससे मालूम पड़ेगा कि सेंटेंस सही है या गलत है। ये क्या कहेगा कि दोनों साइड सेंटेंस इक्वल रहे, दोनों साइड कंटेंट बराबर हो तो सेंटेंस सही है, और वरना ये गलत है। कैसे? देखो कैसे वरना ये गलत होगा, कैसे वरना ये गलत होगा। देखो मोनिका not only cooks Chinese but also Italian। देखो इसकी मीनिंग क्या आ रही है कि मोनिका ना ही सिर्फ चाइनीज कुक करती है, यानी कि चाइनीज खाना जो होता है ना, चाइनीज डिश, ना ही सिर्फ वो चाइनीज डिश को कुक करती है बल्कि इटालियन भी बनाती है। अब इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं करके दिखा रहा हूं, इसके बाद ये आ जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करें।
देखो यहां पे हमारे पास नॉट ओनली लिखा है और बट ऑल्सो लिखा है। आपने क्या किया सर, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो को अंडरलाइन कर लिया। बस ये सोच लो माइंड में कि हाँ सर हमने इसको अंडरलाइन कर लिया है, राइट। अब आप ये देखिए कि बट ऑल्सो के आगे और बट ऑल्सो के पीछे चेक करो क्या बराबर है। ध्यान से देखो, बट ऑल्सो के पीछे चेक करो क्या बराबर है। बट ऑल्सो के पीछे लिखा है इटालियन, जो कि नाउन है, नाउन है। बट ऑल्सो के पीछे चेक किया तो क्या लिखा है, नाउन अकेला। इसके आगे चेक करो क्या लिखा है, वर्ब प्लस नाउन। समझे बात को। इसके आगे चेक किया तो हमारे पास आया सिर्फ इटालियन यानी नाउन, जबकि पीछे वाले में देखा तो वर्ब प्लस नाउन। तो अब बस अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां पे गलती कहां है। तो यहां पे गलती यह है कि भाई दोनों साइड इक्वल तो हो नहीं पाया। अब इक्वल करने के लिए क्या करें, या तो भाई आप ऐसे कर देते कि हाँ ठीक है सर हमने बट ऑल्सो यानी कि इटालियन से पहले एक वर्ब लगा दिया, तो बन जाएगा वर्ब प्लस नाउन और वर्ब प्लस नाउन। अब आप अपनी मर्जी से कोई वर्ब तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, और रिपीट कर दिया तो रिपीट गलत हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, इस कुक को यहां से हटाओ, यहां लगा दो। आप पढ़ के देखो तो सेंटेंस कैसा बना, तो मोनिका कुक्स नॉट ओनली चाइनीज बट ऑल्सो इटालियन। तो यहां पे इस कुक को आगे से उठाओ और यहां कर दो, ठीक है, मतलब वहां से उठा करके इधर लगा दो, ठीक है। तो आप देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो बट ऑल्सो के आगे नाउन और बट ऑल्सो के पीछे नाउन, अब हुआ ना मैच, इक्वल इक्वल। वो फेयर एंड लवली वाला ऐड देखा होगा। तो मैच इक्वल इक्वल करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, मैच इक्वल इक्वल करना है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना था। अब क्लियर हुआ। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट आंसर करके। जैसे प्रिया नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, इसके आंसर अपने आप करो 10 सेकंड में आंसर। चलो कर दिया, कर दिया। अब मैं बताता हूं, देखो प्रिया नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी। देखो यहां पे हमारे पास नॉट ओनली आया, बट ऑल्सो आया, ठीक है। अब बट ऑल्सो के आगे और पीछे चेक करना था, वही चीज आ गई। तो इसके पीछे चेक किया तो क्या लिखा है, हॉकी, ठीक है। और इसके आगे चेक किया तो क्या लिखा है, वर्ब प्लस नाउन। पीछे था अकेला नाउन, जबकि यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन, यानी कि पीछे अकेला ऑब्जेक्ट लिखा था, जबकि यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। गलती दिख गई। अब इसको उठाओ आगे लगाओ। तो प्रिया प्लेड नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, सिंपल, आसान है। अगला, मनीषा नीदर रॉट पोएम्स नॉर स्टोरीज, वही चीज दोबारा, नीदर नॉर, अंडरलाइन कर दिया, नीदर और नॉर अंडरलाइन कर दिया। अब देखो दोबारा से वही चीज, नॉर के आगे पीछे चेक करो क्या बराबर है, नहीं सर। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस रॉट को उठाओ यहां लगा दो, यानी कि वर्ब आगे आ गया। अगला पढ़ो, यहां पे मोहित स्कॉल्डेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट ऑल्सो एडमायर्ड हिज ब्रदर। अब आप कहेंगे कि सर या तो वर्ब पहले सही है, ये तो सही होना चाहिए फिर। तो गलती कहां है, गलती कहां है, टेस्ट कहां है, तो टेस्ट यहां है। देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, बट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब इसके आगे पीछे मैच करें, तो इसके पीछे आप मैच करेंगे तो पीछे लिखा है एडमायर्ड, यानी कि वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। इसके आगे चेक किया तो अकेला नाउन। तो यहां पे हमारे पास हिज ब्रदर यानी कि अकेला ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसके आगे देखा तो क्या अकेला आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास वर्ब प्लस नाउन था, तो जाहिर है कि यहां पे भी हमारे पास इसके साथ कोई ना कोई वर्ब को लगाना पड़ता। तो इसको यहां से उठाओ और यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो इस बार थोड़ा सा इन दोनों से हटके है ये वाला क्वेश्चन। अभी तक क्या था, इन दोनों में एक सब्जेक्ट एक ही काम दो पे अलग अलग कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या था कि एक सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो वही एक है सिंगुलर, लेकिन यहां पे दोनों पर्सन्स के साथ अलग अलग वर्ब कर रहा है। तो इसलिए अब इक्वल करना है, तो बट ऑल्सो के आगे पीछे देखा वर्ब प्लस नाउन, और यहां पे भी वर्ब प्लस नाउन, हो गया इक्वल, सेंटेंस आपका अब सही। अब आपका क्वेश्चन देख लो फाइनली, अब आपको आ जाएगा ये, आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर झा नॉट ओनली स्टॉप गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर प्लेस। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। तो यहां पे दोबारा से वही चीज किया हमने, नॉट ओनली बट ऑल्सो कर दिया। अब इसके आगे पीछे चेक कर लो, अब झट से आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बार आंसर करो, चलो कर दिया। अब एक बार मैं बता देता हूं बेटा, देखो यहां पे हमारे पास स्टॉप्ड गोइंग देयर, स्टॉप क्या है, ये वर्ब है,
स्टॉप क्या है? वर्ब है, ठीक है। गोइंग क्या है बच्चे? जिरंड है। गोइंग ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, जिरंड क्या होता है पहले भी मैंने बताया है, और आपका जो ग्रामर का जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है उसमें आपने पढ़ा भी होगा वर्ब में ये आपका जिरंड क्या था, राइट। तो ये हमारा हो गया वर्ब, ये हो गया जिरंड यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यानी नाउन, और जो देयर है ये हो गया हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, ठीक है, कि कहां पे, तो देयर, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास जो विजिटिंग एनी अदर प्लेस ये लिखा आ रहा है हमें, विजिटिंग एनी अदर प्लेस, तो यहां पे हमारे पास जिरंड प्लस एडवर्ब, एनी अदर प्लेस ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये प्लेस हुआ हमारा, तो ये एडवर्ब, ठीक है। तो बस आपको यही चीज देखना है कि अब इसके आगे और पीछे चेक करें तो हमारे पास आगे जिरंड वर्ब प्लस जिरंड प्लस एडवर्ब, और यहां पे सिर्फ जिरंड प्लस एडवर्ब, क्या एक्स्ट्रा है? बस इसको उठाओ, स्टॉप को यहां से उठाओ और यहां लगा दो, बस यहां लगा दो, ठीक है, नॉट ओनली से पहले। तो नॉट ओनली से पहले आ जाएगा सेंटेंस ऐसा, आफ्टर दैट इंसिडेंट मिस्टर झा स्टॉप्ड नॉट ओनली गोइंग देयर बट ऑल्सो विजिटिंग एनी अदर, सिंपल। चलो अगर किसी का कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करें, ओके, इस पे आ जाओ। जल्दी से अब इसका आंसर करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। हो गया? चलो अब जरा एक बार आंसर देख लेते हैं आप लोगों ने क्या लगाए होंगे, क्या आंसर लगाया है, देखो। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। देखो हमारे पास ये इफ वाला शब्द जो आया यानी कि अगर मगर वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप अपने आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा कौन सा वाले चैप्टर का है, कंडीशनल, ठीक है। अभी आप देखते ही समझ गए होंगे कि सर ये तो कंडीशनल से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। जैसे कंडीशनल में आ जाता है ना हमारा सपोज, इफ, इनकेस, अनटिल, अनलेस, ये जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं ये सारे हमारे कौन से कैटेगरी के होते हैं बेटा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये उसी में से एक था। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल का एक टर्म आ गया है इफ, राइट। अब इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, देखो बहुत इजी है ये वाला भी, वैसे तो इसका पूरा एक डिटेल में एक पूरी क्लास की जरूरत पड़ती है सीखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसके लॉजिक्स क्या क्या हैं, और इसके अलावा इसके अगर एक्सेप्शन बन सकते हैं, वैसे होता नहीं है एक्सेप्शन, बस ये लगता है दिखने में एक्सेप्शन, उसके नियम कानून अलग ही चलते हैं। तो मैं बताता हूं बेटा, इफ जो होता है यही बता देते हैं, पेज आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा इफ वाला टर्म है इसके बाद अगर हमारे पास सिंपल पास्ट आ जाए, सिंपल पास्ट मीन सेंस क्या कि सिंपल पास्ट का मतलब हो गया या तो अगर एक्शन वर्ब आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर एक्शन वर्ब नहीं आएगा तो जाहिर है यानी कि हैव वाले टर्म्स आएंगे या तो बी वाले टर्म्स आएंगे, तो हैव का टर्म मतलब हैड आ जाएगा या फिर बी का टर्म मतलब वर आ जाएगा। तो इसके साथ अगर हमारे पास हैड या फिर वर आ जाए, इसके साथ वॉज नहीं आता। अच्छा कारण क्या था, कारण मैंने पहले भी एक बार बताया है कि क्यों नहीं होता, बी एकमात्र ऐसा वर्ब होता है जिसके सेकंड फॉर्म में दो वर्ड होते हैं, ठीक है, और ये जो वर्ब है उसको यूज ही इसलिए किया जाता है कंडीशन दिखाने के लिए या तो प्लूरल दिखाने के लिए। तो इसके साथ हैड या वर आ जाए तो दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी चाहिए होती है, याद आया। जैसे एक मैं करके बताता हूं आपको तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा, एक सेंटेंस में आपको करके ही दिखा देता हूं, एक मिनट। चलो अब ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, इफ शी वर अ क्वीन कॉमा शी fill in the blank the poor, if she were a queen she fill in the blank dash the poor, ठीक है। और एक और इसके ऑप्शन देता हूं, एक मिनट, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए ये आया, बी ये आया आपका, सी और ये आया आपका डी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वुड हेल्प,
सेकंड ऑप्शन है आपका विल हेल्प, थर्ड ऑप्शन है आपका वुड हैव हेल्प्ड, और लास्ट है आपका वुड हेल्प्ड। अब देखो आपके पास यहां पे वर आ रहा है अकेला, सिंपल पास्ट है इसका मतलब, ठीक है। आपको मालूम होगा जब एक्शन वर्ब नहीं होता हमारे पास तो हैव इसकी सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है और बी यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म वाज या वर हो जाती है। तो आपको ये सिंपल पास्ट तो दिख ही रहा है। तो अगर हमारे पास इफ के साथ सिंपल पास्ट आता है तो दूसरा वाला जो हमारा अनजस्टिफाइड प्रेजेंट या पास्ट होता है तो वो भी पास्ट के ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो विल काट देना, हमारा विल तो आना नहीं चाहिए। दूसरा, अब हैव हेल्प्ड वहां होता जब हमारे पास आगे वाला पार्ट यानी कि जो हमारा कंडीशनल वाला पार्ट है, यानी कि ये कह सकते हो एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज जो है, अगर ये हमारा परफेक्ट में होता तो हम यहाँ हैव लगा सकते थे, तो ये भी काट दो। अच्छा, वुड के साथ कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आती नहीं है अकेले, तो ये भी काट दो। आंसर आया आपका ए, वुड हेल्प। और यही चीज देखो हमने यहाँ सीखी है, अभी ध्यान से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इफ के साथ या तो अकेला हैड या तो वर आ रहा है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी के तर्ज पे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर देखो क्या है। इफ आया, अगले लाइन में वुड स्टार्ट, ये वीपिंग जेरंड है, इसको वो मत समझ लेना वर्ब, वर्ब तो हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे जो वीपिंग है, वीपिंग मतलब होता है क्राई करना, रोना, ठीक है। तो ये हमारा जेरंड है। गलती कहां है फिर? तो गलती है सर यहाँ पे, ये वॉज नहीं आना है, क्या आएगा? वर आएगा। अगर बात कंडीशन की जाती है तो वहां पे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वट कुछ भी हो, वहां पे वॉज नहीं वर का यूज करो। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताओ आप, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। चलो मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से आप लोग एक बार अपने कमेंट करके बताइए। चले, हो गया बेटा? याद है आपको, मैंने आपको कुछ क्लास पहले ही एक चीज वो सिखाया होगा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब चीजें पहले हुई है, राइट। और आगे भी होगा दोबारा से अगर कभी ऐसा रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा तो। एक चीज तो मैंने वहां आपको बताई थी, अदर, अनदर, द अदर वगैरह भी पढ़ाया था। ये एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट होते हैं कि कब यूज करें, वेयर टू यूज अदर, अनदर, द अदर। तो मैंने आपको बताया था ये भाई, ये जो अदर, अनदर, द अदर, ये जो अदर मदर गदर होते हैं बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। वैसे ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वहां पे मैंने आपको बताया था एक चीज कि जो अदर वाले जितने भी वर्ड होते हैं, चाहे अदर हो, चाहे अनदर हो, या फिर इसके अलावा चाहे द अदर हो, अदर, अनदर या चाहे द अदर, इसके अलावा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, और इसके अलावा तीसरा क्या होता है बेटा? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे हमारे पास इनमें से कोई भी हो, इसके बाद, क्योंकि सारे एडजेक्टिव हैं, तो इसके बाद हमारे पास नाउन जरूर आएगा। तो आप ये याद रखें कि इन सब के बाद जो नाउन आना है वो कैसा आना है? काउंटेबल नाउन। इसके बाद जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन, और इसके बाद जो आएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल और फिर से काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और फिर से काउंटेबल नाउन। अब जाहिर है कि काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल भी होना चाहिए ना। तो अब ये ध्यान रखो कि इन सब के बाद हमारे पास जो नाउन आता है वो कैसा आएगा बच्चों? तो प्लूरल आएगा। गलती बस मैंने आपको हिंट करी और आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन भी स्क्रीन पे है, आंसर भी स्क्रीन पे है, दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि अगर चाहे फ्यू हो, आ फ्यू हो, द फ्यू हो, हमारे पास जो इसका नाउन आना है इसके बाद, क्योंकि एडजेक्टिव है नाउन के साथ आएगा, तो इसके बाद जो हमारे पास नाउन आना है कैसा? प्लूरल। अच्छा, इसके बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो भाई सिंगुलर का हो, प्लूरल उसका तो कुछ होना नहीं है ऐसा। तो नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो इसको तो छोड़ ही दो, खैर ठीक है, अनकाउंटेबल है। लेकिन इस वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कि अनदर
और ये अनदर को छोड़ के, अनदर ऐसा है जिसमें अकेला सिंगुलर आता है, बस इसमें अकेला कैसा आता है, सिंगुलर। बाकी दोनों में सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ये मैंने पहले बताया आपको, पहले सिखाया, पूरी डिटेल में एक क्लास ली थी मैंने इसके ऊपर, अदर एंड अदर द अदर। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है गलती से भी, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा उसको, इसी चैनल पे एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस इस नाम से चैनल है, ठीक है। अगर आप कभी YouTube पे सर्च करते भी है तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस इस नाम से डालिएगा। सिर्फ आप अगर ऐसा लिख के छोड़ देते एग्जामपुर, तो हो सकता है कि कई सारी उसके और भी यूनिट्स है तो वो खुल जाएगी। तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे जाकर के आप सर्च करें तो आपको ये अदर अनदर द अदर इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा। तो उसमें मैंने सिखाया था कि अदर और द अदर, इसमें सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बस अनदर में ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर आएगा। तो अब आपका आंसर आ गया यहाँ पे, बस इसको काटो और क्या लगा दो, वर्ड्स, ठीक है। वो सिंगुलर था, काट करके प्लूरल कर दिया, बस इतनी सी बात थी। इस पे आ जाओ भाई, अब चलो आंसर दो इसका जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम, जल्दी आंसर दो। चलो जल्दी आंसर करो। चलो तो क्या सेंटेंस है, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर इन हिज शॉप। चलो हो गया, देखो द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड। अच्छा पहले तो ये समझ लो डिस्कवर्ड और इन्वेंट में फर्क होता है, कई बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे डिस्कवर ही है, या इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे लेडीज, फीमेल, वुमेन, चाइल्ड, बेबी, किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, आंसर, रिप्लाई, रीजन, कॉज, क्लाइमेट, वेदर, है ना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जो वाकई में कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को कई बार। तो ये सारी क्लासेस अवेलेबल है, ये सब मैंने पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया, और आगे जो बचे हुए पार्ट है वो आगे भी होंगे, तो वो आप देख लेना, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे चीजें मिलेगी आपको। अच्छा खैर, डिस्कवर्ड और इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है जो खुद से बनाया जाए, डिस्कवर्ड का मतलब जो पहले से था, आपने बस उसको तलाश लिया, खोज लिया, ठीक है। जैसे अमेरिका की खोज हुई थी या बनाया गया था, तो खोज हुई थी, बनाया थोड़ी गया था उसको, तो खोजा गया था कि हाँ भाई कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको बनाया नहीं गया, बनाया जाता है जो कि दवाई मेडिसिन होती है वो बनाया जाता है, खोजा जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलो गलती कहाँ है, देखो बेटा यहाँ पे आप देखो ध्यान से, होडेड शुगर, होडेड शुगर यानी कि यहाँ पे एक अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन आ रहा है, होडेड शुगर। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब ये अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन हमारे पास मेंशन है, अनकाउंटेबल कैटेगरी का मेंशन है, तो आगे हमारे पास ये कैसे आ गया फिर भाई, गौर से देखो क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, एडजेक्टिव याद है कि नहीं है, चलो एक मैं करके बताता हूं, देखो अभी याद आ जाएगा आपको। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा कहें अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो ये हो सकता है, यस ये हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर, तो क्या ये होगा, तो सर ये नहीं होगा, अनकाउंटेबल है, कैसे नंबर के साथ आएगा। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको कैसे करना था बेटा, तो आपका जो सही आंसर होना था, ये उसी में मैंने हिंट किया, आंसर आपके सामने है। तो इसको कैसे करना था, तो आपको इस तरीके से इसको डील करना है, नंबर मत लगाओ, क्या लगा दो, क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो पूरा चेंज ना करके शॉर्टकट में इसको इस तरीके से कर दो, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हुडेड शुगर, इस तरीके से आपको करना है। यानी कि आपको क्या है, एडजेक्टिव के अंदर कई ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें या सिंगुलर या तो प्लूरल के ही फॉर्म में उसको लिखा जाता है, आई मीन टू से कि उसको या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अगर वो चीज अनकाउंटेबल है तो नंबर, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऐसे ऐसे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब काउंटेबल के लिए है, अनकाउंटेबल के लिए अलग है, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, हाँ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ऐसे करके जो शब्द आते हैं,
तो ये वही उन्हीं में से एक था, तो यहाँ पे वर्ड लगा दिया क्वांटिटी। ठीक है, तो बस यही चीज थी, आपको ये चीज समझनी थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं अब इसे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस इस नाम से चैनल है हमारा, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो ऑलरेडी कर दिया होगा क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो। और जो बच्चा नया है, जो इस चैनल पे नया है, और अगर वो सारे टीचर्स से परिचित नहीं है, तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे बहुत ही सारे टीचर्स, एक से बढ़कर एक टीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाकी वीडियोस में भी, जो रीजनिंग की क्लास है या मैथमेटिक्स की क्लास है, और बकायदा बच्चों को इंप्रूवमेंट दिखी है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और वो बकायदा लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। और ऑलरेडी कई सारे मेंशन है ऐसे कि उनके कितने अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट आगे दिखे हैं, कि उनके एग्जामिनेशन में वो चीज आगे बढ़ी है। तो अगर आपने नहीं किया अभी तक, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।